जैन साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं कक्षा 10 और 12 पे एक कॉमन क्वेश्चन जो है जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। बात करें कक्षा 10 में, तो ये जनसंख्या वृद्धि कक्षा 10 में और कक्षा 12 में निबंध के रूप में मिल सकता है, और इसके बाद में दूसरा कक्षा 12 में बायोलॉजी में जनसंख्या वृद्धि के विषय में पूछ सकता है। तीसरी बात करूँ तो आपके इसमें कक्षा 10 में बायो वाले पार्ट में मिल सकता है, सामाजिक विषय में मिल सकता है। तो बात करते हैं टॉपिक की। माय डियर स्टूडेंट, जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, हमारे भारत सरकार ने निम्न उपाय लिखे हैं। हमने क्या बात बताया कि हमारे भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने निम्न उपाय किए हैं। देखो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका दिमाग और ध्यान, देखो एक क्लास में सिर्फ पहला दूसरा तीसरा वाला, ठीक है, अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, 100 बच्चे हैं ना, तो इसके काम लायक सिर्फ 4 विद्यार्थी हैं, बाकी 96 फिनिश है, किसी लायक नहीं है, ठीक है। और नहीं कुछ कर सकते हैं, और खासो मेहनत करके आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो जिसको आगे बढ़ना है ना, वो खुद से सोचता है, किसी के सोचने पर, किसी को धक्का लगाने पे नहीं चलता है। मैंने क्या बात बताया जनसंख्या वृद्धि में, कि हमारी भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, निम्न उपाय किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, ठीक है। जनसंख्या का मतलब होता है पॉपुलेशन, वृद्धि का मतलब, ठीक है, अधिक हो जाना, ठीक है, मतलब किसी भी स्थान पर जब, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो विद्यार्थियों ने जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए पहला, ठीक है, कारण क्या है, ठीक है, पहले ये जानते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैंने ये बताई है कि भारत में हमारी भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए निम्न उपाय किए हैं। तो पहला उपाय क्या बच्चों, ठीक है, पहला उपाय यह है कि बच्चों की संख्या का निर्धारण। हमारी भारत सरकार ये कहती है कि हमें बच्चों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। बच्चों की संख्या का निर्धारण, देखो बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है, सीखते हुए चलना है, किस लेवल पर तुम्हें काम आ जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, और हमारी भारत सरकार जो कहती है, भारत सरकार के अनुसार हमें हमेशा बच्चों की संख्या 2 रखनी चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग, हमारी भारत सरकार के अनुसार, देखो अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये मैं पूरी ऐसे को या पूरी क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर लिखने की स्थिति रखता हूँ, तो तुम विद्यार्थी, तुम्हें कितना करना चाहिए। तुमको इस जो हाई स्कूल की डिग्री मिलने वाली है ना, 1 कक्षा 12 की, इससे सेना, पुलिस और आर्मी इत्यादि फार्म में आप अपना जगह बना सकते हैं, वहां पे आप एलिजिबल होकर के पेपर दे सकते हैं, और इस पे अपने आपको कैरियर को संवार सकते हैं। उस जिंदगी को बनाने के लिए कितना 100% बेस्ट दे रहे हैं, आप खुद से सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि कहा गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बोले बोल बंदे तेरी रजा क्या है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो क्या बोला मैंने, कि भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, बच्चों की संख्या का निर्धारण किया है। भारत सरकार के अनुसार एक लड़का और एक लड़की का जन्म होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला कारण हमको ये पता चल गया, प्यारी बात साथियों, ये आपको बच्चों की संख्या का निर्धारण आपको ये खुद से करना। देखो जिंदगी तुम्हारी ना, तो लगा ना तुम्ही को है, ठीक है। हम लोग एक माध्यम मात्र है, पूरा माध्यम को ही
यदि कोई तुमको रास्ता दिखावे कि ऐसा कि तुम्हें अगर गोंडा जाना है तो सीधा चले जाओ, तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, नहीं तुम भी गोंडा चलो, मुझे जो रास्ता बता दो वहाँ छोड़ो, ये चीज गलत है। ठीक है, जिंदगी तुम्हारी किसके भरोसे कितना दिन तक जिंदगी काटिएगा आप बताइए। ठीक, कोई किसी के साथ चल रहा है, मेरा साथ बस बोर्ड पेपर तक। ठीक है, फिर तुम्हें तो लड़ाई तुम्हारी खुद से लड़नी है। ठीक है, मैंने क्या बात बताई जनसंख्या वृद्धि पर कि बच्चों की संख्या का निर्धारण, ये पहला अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया संविधान पर हमारी सरकार दोनों कहती है। अब वर्तमान में संविधान संशोधन भी हुआ, उसके कारण हमें हमेशा एक लड़का एक लड़की को जन्म करना चाहिए, पहली हदीस। दूसरी बात करें आप लोगों के लिए तो विवाह योग्य आयु में वृद्धि, देखो बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विवाह योग्य आयु में वृद्धि। ठीक है, विवाह योग्य आयु में वृद्धि, आयु में वृद्धि। देखो कि क्या करूं, विवाह योग्य आयु में वृद्धि का मतलब क्या है। तो हमारी भारत सरकार ने और ठीक है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पहले क्या होता था कि जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लड़का लड़की कोई भी हो उसका विवाह कर दिया जाता था। तो शादी होने के बाद उसे तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज को क्या कमाना है, क्योंकि पहले भी खर्चा जो होता था वो गार्जियन ही चलाता था विवाह होने के बाद ही। तो जब तक वो 18 पहुंचा 19 पहुंचा, जब तक घर में 2-3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे, तो कैसे परिवार का ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी भारत सरकार ने, ठीक है, पुरुषों का विवाह 21 वर्ष के बाद और लड़की की शादी 18 साल के बाद। ठीक है, तो इसके लिए एक नारा दिया था हमारी भारत सरकार ने कि बच्चों की शादी, ठीक है, लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद और लड़का की शादी जो है वो 21 वर्ष के बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे लिखेंगे हमारी भारत सरकार के अनुसार, हमारी भारत सरकार के अनुसार। कुछ लोगों को लगता होगा ना इतना आसान पॉइंट बता रहे हैं, अरे जिस दिन एक पन्ना आएगा ना लिखने के लिए सही ढंग से लिख तो लोगे आप 1.5 पेज, लेकिन सही ढंग से नहीं लिखोगे जो पॉइंट चाहिए बोर्ड एग्जाम को। कक्षा 7 वाला लिखिएगा ना 7 स्टैंडर्ड, तो किस आधार पे तुम 7 नंबर मांगते हो, उसे 9 नंबर का आता है, किस आधार पे 9 नंबर तुम मांगते हो। कक्षा 6 स्टैंडर्ड लिखोगे आप, कुछ लोग 10 लाइन लिख देता, कहता मैं तो आंसर इसको कर आया हूँ, मुझे तो पक्का है, किस आधार पे मेरे भाई आप डिमांड करते हो। ठीक है, आपको तब आपको ये डिमांड करना चाहिए जब पूरा लिखो आप। ठीक है, अब देखो जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ इसको लिखोगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। हमारी भारत सरकार के अनुसार लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद और लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद होनी चाहिए, देखो विद्यार्थियों क्या है कि ये चीजें आज बहुत अच्छे लेवल पर फॉलो भी हो रही हैं। ठीक है, अक्सर जो मेल कैंडिडेट होता है वो अपनी शादी 24, 25 और 30 तक करता है, और लड़कियां भी पढ़ी लिखी, हमारा भारत समाज है वो पूर्ण रूप से, ठीक है, शिक्षित है, लेकिन क्या कमी रह जाती है कि हम लोग जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है, आपको बता दो वैसे हमारा भारत देश जनसंख्या वृद्धि में दूसरे नंबर पर था, लेकिन आज हम लोगों ने चाइना को पीछे कर दिया पॉपुलेशन में और हम लोग पहले नंबर पर आ गए। ठीक है, हमारा जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत हमारा देश है वो जनसंख्या वृद्धि पर पहले नंबर पर है। ये यही एक ऐसा देश है कि जो जनसंख्या के मामले पर पहले नंबर पर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।